13/12. Then find the other trigonometric ratios. जैसे कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 टाइप के होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमारे 6 टाइप के होते हैं, जिसमें हमें सेक की वैल्यू दी गई है। बाकी जो 5 बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहां पर देखो जो सेक थीटा की वैल्यू होती है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर बेस, देखिए ये होता है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां पर ये हमें क्या क्या मालूम है, हमें हाइपोटेनियस मालूम है और बेस मालूम है बेटा, हाइपोटेनियस मालूम है और बेस मालूम है। तो यहां से बेटा आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें मालूम है कितना, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास नहीं है, मालूम करना है, बेस 12 है, इसका स्क्वायर कर दो बेटे। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144। 144 को 169 की तरफ ले जाओगे तो इधर प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा यहां से क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, पी स्क्वायर इक्वल टू 25, देन पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर स्क्वायर रहोगे इधर रूट लगेगा 25 और पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। पी की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 5 मिल गई। अब बेटा देखो यहां पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। और यहां पर ये एंगल में अगर थीटा सपोज कर लूं तो यहां से साइन सेक थीटा की वैल्यू मालूम है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 13, बेस कितना है, थीटा वाली में है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस। तो ये वाली साइड होगी 12 और ये वाली साइड हो जाएगी 5, ठीक है। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज और जो रिमेनिंग साइड है ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी बेटा। तो यहां से हमें अब बाकी के रेशियो चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये है थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13। बेटा cos चाहिए, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कौन है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने की हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस बन जाएगा, तो बेस बन जाएगा ये। तो यहां से आपको मिलेगा बेटे 12 अपॉन 13। इसी तरह से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब याद है ना, पहली वाली वीडियो बेटा आप लोग देख लीजिए, है ना, जिससे कि आपको फार्मूला क्लियर हो जाए। और वहां पर मैंने बहुत सारा बेसिक कांसेप्ट भी बताया है, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्री के में क्या क्या फार्मूले आएंगे, क्या क्या यूज होगा, उसको मैंने वहां पर फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, तो आप वहां पर देख लीजिए पहले। तो ये शायद ये लेक्चर बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा अगर आप पहली वीडियो देखे होंगे, तो जो देखे होंगे उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले जाकर के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक वीडियो है उसे देख लें, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। परपेंडिकुलर बेटा हमारा क्या है, थीटा के सामने की साइड जो कि 5 है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये वाली बेस बन जाएगी 12। इसके बाद हम निकालते हैं cosec की वैल्यू। cosec थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या इसका फार्मूला देखेंगे तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 और परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाली साइड 5। इसी तरह से हम cosec की थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद हम sec की वैल्यू निकाल लेते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की बेटा वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, बेस की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 12। ये हमारा sec थीटा की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन थी, sec थीटा की वैल्यू गिवन थी, और हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec और सॉरी यहां पर देखिए sec थीटा भी हमने निकाल दिया है। तो sec थीटा निकाल दिया तो ये आएगा, तो हमें गिवन था, हमें इसके बाद cot निकालना था, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं थी, अगले में गिवन था, तो मैं यहां पर cot की वैल्यू निकाल लेता हूं। cot थीटा इज इक्वल टू, लेकिन हमारा वेरीफाई हो गया आंसर ना कि ये बात गिवन थी और यहां से हमने जो निकाला वो भी यही आ रहा था 13/12। चलिए cot थीटा बेटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है मेरे पास 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। ये हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। अब बेटा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहे हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B। यहां पर एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए, यहां पर एक ट्रायंगल दिया है इन्होंने, और इस ट्रायंगल में जो पॉइंट ए है और बी है, एंगल ए और बी वो एक्यूट एंगल है, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ये वाला एंगल दोनों एक्यूट एंगल होंगे और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं और एक राइट एंगल होता है। एक्यूट एंगल और राइट एंगल क्या होता है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है आपको। प्लीज अगर आप लोग नहीं देखे हो फर्स्ट वीडियो तो जरूर मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। प्लीज आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। बेटा यहां पर ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल दिए गए, एक्यूट एंगल ये है, तो ये बोल रहे हैं कि cos A is equal to, if cos A is equal to cos B हो तो प्रूव करिए, देन प्रूव एंगल A is equal to prove एंगल A equal to एंगल B, एंगल A equal to एंगल B प्रूव करिए। बहुत आसान है बेटा, देखो ये मैं पॉइंट नहीं मान लेता हूं। जब मैं एंगल ए की बात करूंगा बेटा, जब मैं एंगल ए की बात करूंगा तो एंगल ए के सामने की साइड हमारी क्या बन जाएगी, बोलो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। 90 के सामने की साइड क्या बनेगी, हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस। क्या बन जाएगी, बेस। तो cos ए की वैल्यू क्या होगी, बोलो बेटा, cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है बेटा, यहां पर देखो जब हम a की बात कर रहे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, BC परपेंडिकुलर, एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर, AB हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो बेटा ये हो गया AC अपॉन AB। ठीक है, cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास AB है, सॉरी AC है, और हाइपोटेनियस AB है। इसी तरह से बेटा आप लोग cos B की वैल्यू निकालेंगे। cos B के लिए ध्यान देना है, अब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं,
जब एंगल बी की बात करूंगा तो इसके सामने वाली ये साइड है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस रहेगी। 90 के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, ध्यान देना। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस, और जो बची हुई साइड है वो बेस बन जाएगी। फिर से cos की वैल्यू निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन अब बेस कौन है? BC है, और हाइपोटेन्यूस कौन है? AB है। तो बेटा यहां से ये मिल गया, लेकिन हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B, सिंस cos A इक्वल टू cos B, तो बेटा यहां पर वैल्यू पुट कर दो। cos A की वैल्यू AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू BC अपॉन AB। AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और आपको बेटा मिलेगा AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। और अब याद करिए जो पहले आपको बताया गया है छोटी क्लास में कि इक्वल साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, तो एंगल्स यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स of equal sides are also equal, ये इक्वल हो जाएगा। therefore एंगल A इसके साइड सामने का एंगल B इसके सामने का एंगल A, तो एंगल A इक्वल टू बन गया बेटा एंगल B के। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन नंबर 7, if cot theta equal to 7/8, cot theta equal to 7/8, और आपको पता है कि cot theta equal to क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमें बेस मालूम है और ये परपेंडिकुलर मालूम है। क्या नहीं मालूम? हाइपोटेन्यूस नहीं मालूम। हाइपोटेन्यूस मालूम करने के लिए क्या फार्मूला यूज करोगे? क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या नहीं मालूम? हाइपोटेन्यूस नहीं मालूम। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना बेटे? 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा? 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 64, 7 का स्क्वायर 49, h स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आएगा? ऐड करने पर 113 आएगा, और h की वैल्यू बेटा आपको मिलेगी √113। इधर स्क्वायर हटाओगे बेटा इधर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटाने पर इधर रूट लग जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, हम उस पर फोकस करते हैं। हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ये फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से बेटा देखो, यहां से सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा बेटा क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेटे परपेंडिकुलर देखो यहां पर लिख दिया मैंने, ये कितना है? 8 है, और हाइपोटेन्यूस अभी आपने निकाला, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास √113 है। बेटा cos थीटा इसी तरह से निकालो तो हमें cos की जरूरत पड़ेगी, तो cos थीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू बेटा कितनी है? देखो बेस की वैल्यू 7, बेस की वैल्यू 7। बेटा हाइपोटेन्यूस कितना है? √113, √113। ओके, sin थीटा और cos थीटा निकल गया। अब आते हैं, आप इसको थोड़ा सा
सॉल्व कर लेते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटा देखो a प्लस बी, अरे आपने बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा, 6-7 में आइडेंटिटी पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी। अगर ऐसा लिखा होता है तो इसे हम क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बोलो क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फिर से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बनेगा, बोलो बोलो भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही बन जाएगा बेटा ना। चलिए साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ चुकी है पहले से भाई। चलो भाई यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। साइन, हम तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख के साइन थीटा का स्क्वायर तब इसका स्क्वायर कर देना। ओके 1 माइनस cos थीटा, बेटा cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर 8 का स्क्वायर कर दो, तो जब 8 का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 1 अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा 113। भाई रूट और स्क्वायर दोनों साथ में लगे हैं तो दोनों हट जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रूट x है, इस पे स्क्वायर भी लगा दिया, ये x बन जाएगा, ठीक। रूट a है, स्क्वायर लगा दिया, a बन जाएगा। रूट 113 है, स्क्वायर लगा दिया, 113 हो जाएगा। कैसे होगा इसको जानना चाहोगे, चलिए फिर से बता देंगे किसी वीडियो में, है ना। अगर आप चाहते हो तो भी बता सकता हूं भाई। देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अगर रूट लगा है x, इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लग गया तो आप इसका स्क्वायर कर देना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा x पावर 1 और 1 पावर लिखते नहीं तो इसका क्या लिखेंगे x लिखेंगे। उसी तरह से अंडर रूट 113 है, इसका स्क्वायर भी कर दिया तो क्या हो गया 130। चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या है 1 माइनस 7 अपॉन, फिर से आगे से सॉरी 7 का स्क्वायर बना करना है ना, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 113 आ जाएगा। तो इधर का आप नोट कर लीजिए, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है, नीचे आपको शायद ना दिखे। तो हो गया, चलिए मैं यहाँ पर इसको नोट कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पर 1 कर लो, नीचे 1 कर लो। 113 और 1 का एलसीएम कितना होता है 113, ठीक है। और अब ये 1 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 113 से इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन में एलसीएम क्या बना इसका 113। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐसे, ऊपर क्या आएगा बेटा 113 माइनस 64 49, 113 माइनस 49 64। दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया बेटा, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं और आसानी से मैंने समझाया है, सरल लैंग्वेज में आपको बताया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, 8726911019। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में निकालना है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cot थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8, बेटा इसका स्क्वायर करना है तो 7/8 का स्क्वायर कर दो भाई। 7/8 का स्क्वायर क्या होगा
बोलो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर